जाग उठी डायन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी रुक्मा देवी। उम्र यही कोई 60 साल की होगी। गांव के लोग कहते थे वह औरत नहीं डायन थी, क्योंकि शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे घर के एक एक सदस्य की मौत हो गई। और साथ ही गांव में पड़ा अकाल। जमीन सूख गई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। रुक्मा को गांव से बाहर निकाल दिया गया। तब से वे गांव के बाहर ही झोपड़ी बनाकर रहती थी। कोई भी रुक्मा देवी की झोपड़ी के आस पास भटकता नहीं था। एक दिन रात को गांव के रहने वाले रतनलाल और उसकी बीवी आनंदी को दूसरे गांव से लौटते समय रात हो गई और अंधेरे में रास्ता भटक अरे आनंदी, रुक्मा देवी ये क्या हो गया? के पास जा हम पहुंची। तो रुक्मा डायन की झोपड़ी के पास आ पहुंचे। अब तो सब बुरा होगा। जल्दी जल्दी से निकल यहाँ से। हाँ जी, सही कहते हैं आप। ये डायन हमको खा जाएगी। जल्दी भागो यहाँ से। भी रुक्मा झोपड़ी से बाहर आती है। अरे रुको, तुम लोग यहाँ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो और देखो, इस रास्ते पर आगे मत जाना। हाँ हाँ, हमें आगे जाने से इसलिए रोक रही है ना, ताकि हमें मार डाले तू। अरे ना ना, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनो। रतन और आनंदी वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रतन और आनंदी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या है कोई नहीं जानता था, किसी की समझ में नहीं आया। अगले दिन गांव में जोर का तूफान आया और भयानक तरीके से किसी के रोने अरे की भाई, लगता है उस डायन रुक्मा ने गांव पे काला जादू कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कल आनंदी और रतन मर गए। लगता है ये उसी का किया धरा है। हमें सरपंच के पास चलना चाहिए। अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? जानते नहीं बाहर क्या हो रहा है? कितनी डरावनी आवाज गांव में गूंज रही है। बस मालिक, किसी तरह आ गए। पूरे गांव वालों की जिंदगी का सवाल है। अरे मालिक, ऐसे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। तो क्या चाहते हो, क्या किया जाए? मालिक, हमें रुक्मा को मारना होगा। अरे जब तक वो डायन गांव में जिंदा रहेगी, तब तक गांव में ये सब होता ही रहेगा। शायद ठीक कह रहे हो तुम लोग, मगर ये काम करेगा कौन? मालिक, अगर आप कहे तो हम दोनों मिलके इस काम को अंजाम दे दे। बस आपको हमें यकीन दिलाना होगा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाहर जो आतंक का साया है, उसमें तुम दोनों रुक्मा तक पहुंचोगे कैसे? हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मालिक, आप उसकी चिंता ना करें। काल भैरव का भभूत है हमारे पास। रुक्मा तक पहुंचकर आसानी से मौत के घाट उतार देंगे उसको। हाँ, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। उस डायन को मरते हुए देखने की बड़ी इच्छा है मुझे। सरपंच उन दोनों लोगों के साथ गांव के बाहर की ओर चल देता है। गांव में घनघोर काली रात पसरी हुई थी और दिल दहलाने वाली चीख की आवाज़ पसरी हुई थी, जो माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। हाथ में काल भैरव का भभूत लिए वे तीनों रुक्मणी की झोपड़ी की ओर जा रहे। ये लो खंजर और पार कर दो इस डायन के कलेजे के अंदर। मालिक, आप बस यहीं खड़े होकर नजारा देखो, आज ना बचेगी ये। हाँ मालिक, ये भभूत अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ पेड़ की डाली पे रख देता हूँ। लौटते वक्त हमारी रक्षा करेगा। वो दोनों आदमी सोती हुई रुक्मा देवी के ऊपर खंजर से वार कर देते हैं। वो इलाका चीख से गूंज उठता है। वो क्या देखते हैं कि रुक्मा देवी के शरीर से नीले रंग का खून बह रहा है। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे इसके खून का रंग तो नीला है। अरे तो क्या हुआ? डायन जो ठहरी इंसान नहीं है ये।
और आज इस बात का पक्का यकीन हो गया है। मर गई चुड़ैल, मर जाने दे। चल सरपंच साहब को जाकर ये खबर सुनाते हैं। वो जैसे वो दोनों बाहर आए, उन्होंने देखा सरपंच की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। वो दोनों तेजी से भागने लगे। तभी उनके सामने एक डरावनी सी औरत आकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा किसी का खून करके बच जाओगे तुम? कौन हो तुम? कौन हो? हमने तो डायन को मारा है, कुछ गलत नहीं किया भाई। वो डायन नहीं थी, वो इस गांव की रक्षा कर रही थी। तुम कौन हो? और तुम्हें कैसे पता वो कौन थी? उसने रतन और आनंदी को मार डाला। रतन और आनंदी को मना किया था रुक्मा ने इस रास्ते से आगे जाने से, पर वही दोनों माने नहीं और उन दोनों ने मुझे देख लिया था, इसलिए उनका मरना तो तय था। क्या मतलब तूने मारा था? और हम समझ रहे थे कि रुक्मा ये सब कर रही है। अरे वो तो मेरे कब्जे में थी, रोज अपने खून का चढ़ावा देकर इस गांव को बचा रही थी, तभी तो उसका खून नीला पड़ गया था। लेकिन तुमने तो उसे मारकर मेरा काम आसान कर दिया। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि ये सच है। नहीं मानते तो बताओ सरपंच कैसे मरा फिर? क्योंकि उस वक्त तो तुम लोग रुक्मा को मार रहे थे ना, जवाब दो। हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब इसका मतलब अब तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है, क्योंकि जो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अरे लेकिन कौन है वो जो हम लोगों को मारना चाहता है? आत्मा, रुक्मा के घर वालों की आत्मा। वो लोग कोई आम आदमी नहीं, खूनी भेड़िए थे और रुक्मा ने उनका ये राज जान लिया था। रुक्मा के अंदर शक्तियां थी जिसके चलते उसने उन सबको खत्म कर दिया। क्या? अरे लेकिन पूरा गांव तो समझ रहा था कि रुक्मा अपने घर वालों को खा गई। खा रुक्मा नहीं, मैं आ गई। क्योंकि असली डायन मैं हूँ और अब कोई नहीं बचेगा इस गांव में, कोई नहीं। भागो तुम दोनों। वो दोनों पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं कि पूरा गांव खून की नदी से भर चुका है, सारे गांव वालों की लाशें इधर उधर फैली हुई हैं और रुक्मा के घर वाले उन लाशों को खा रहे हैं। उन दोनों का भी वही हाल होता है जो और गांव वालों का हुआ।